हाय ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने सुपर की और कैंडिडेट की डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है? जो कैंडिडेट की का सेट होता है फॉर एनी पर्टिकुलर टेबल, उसमें से हम किसी एक की को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं और बाकी की सारी जितनी भी होती है वो ऑल्टरनेट कीज होती है। So there can be more than one candidate key in relation, out of which one can be chosen as primary key. किसी एक को हम एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो, प्राइमरी की और कैंडिडेट की में कुछ डिफरेंस है। तो एक पॉइंट मेरा कैंडिडेट की के बारे में बताना रह गया था कि जैसे कि हमने सुपर की के बारे में पढ़ा था कि सम एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ सुपर की कैन बी नल। मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन हमने अगर लिया है एज अ सुपर की, तो किसी सम एट्रीब्यूट की वैल्यू नल हो सकती है, सारे के सारे की नल वैल्यू वो तो की कंसेप्ट में अलाउड ही नहीं है। वैसे ही सिमिलरली कैंडिडेट की में भी, इन केस आपके पास कैंडिडेट की साइट में मोर देन वन एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है, तो कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू नल आप रख सकते हो। लेकिन प्राइमरी की में क्या होता है कि प्राइमरी की अगर आप किसी वन और मोर एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू कभी भी किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल नहीं हो सकती। ये मेजर डिफरेंस है प्राइमरी की और कैंडिडेट की में। तो देखो, प्राइमरी की भी यूनिक होगी सारी वैल्यूज, एंड कैंडिडेट की में भी वैल्यूज तो यूनिक ही होगी। फिर प्राइमरी की भी नॉट नल होगी। नॉट नल मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नल हो ही नहीं सकते, वो तो की का ही कंसेप्ट है इसलिए। एंड सिमिलरली कैंडिडेट की नॉट नल मतलब सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नल नहीं हो सकते। लेकिन प्राइमरी की में नो एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन बी नल। मतलब इन केस प्राइमरी की कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का, तो उनमें से किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू नल नहीं हो सकती। ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है प्राइमरी की के लिए। लेकिन कैंडिडेट की में सम एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ कैंडिडेट की कैन बी नल बट नॉट ऑल। मतलब कैंडिडेट की में अगर कोई आपके पास ऐसा की है जो कॉम्बिनेशन है एट्रीब्यूट्स का, सो उसमें से कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू नल हो सकती है। दैट इज अलाउड इन कैंडिडेट की एज वेल एज सुपर की। लेकिन प्राइमरी की में वो भी अलाउड नहीं है। वो पूरा का पूरा तो यूनिक और नॉट नल होना ही चाहिए इन केस ऑफ प्राइमरी की। और जितने भी एट्रीब्यूट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनमें से किसी की भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट फॉर प्राइमरी की। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट की। सो ऑल्टरनेट की मतलब जो भी वो कैंडिडेट की सेट में से हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की थी, उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग कीज है वो सारे ऑल्टरनेट कीज में आते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि या इन स्टूडेंट टेबल बोथ स्टूडेंट नंबर एंड फोन आर कैंडिडेट कीज। तो अभी इस पर्टिकुलर डेटा के लिए आप देख सकते हो फोन और स्टूडेंट नंबर जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स के लिए यूनिक है। तो दोनों कैंडिडेट की के लिए तो एलिजिबल है। अभी सपोज स्टूडेंट नंबर आपने ऐसा प्राइमरी की सिलेक्ट कर दिया, तो ऑल्टरनेट की होगी फोन कॉलम। सो दिस वाज अबाउट ऑल्टरनेट की। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेन की। अभी फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वो पर्टिकुलर कॉलम होती है किसी भी टेबल की जो किसी और टेबल की प्राइमरी की कॉलम को रेफरेंस करती है। सो अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, और द टेबल कंटेनिंग फॉरेन की मतलब जिस टेबल में फॉरेन की है उसको रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। एंड द टेबल दैट इज रेफरेंस्ड इज कॉल्ड रेफरेंस टेबल। मतलब रेफरेंसिंग टेबल में फॉरेन की होती है जो रेफरेंस्ड टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफरेंस करती है। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो सपोज आपके पास स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है और स्टूडेंट मार्क्स टेबल है। अभी स्टूडेंट मार्क्स में हमने किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स है वो स्टोर करने के लिए ये टेबल बनाया है। और स्टूडेंट डिटेल्स में तो हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल्स है जिसमें आईडी, नेम और कोर्स कॉलम है। और यहां पर आप देख सकते हो आईडी कॉलम जो है वो एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट की है। अभी स्टूडेंट मार्क्स टेबल जो है इसमें हमें किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स है बस वही स्टोर करना था। तो देखो, हमें ये नेम, कोर्स वगैरह स्टोर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्क्स हमने स्टोर की है।
तो इस टेबल में जो आईडी है दैट शुड रेफरेंस द आईडी ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब जो स्टूडेंट्स है उन्हीं में से किसी ने एग्जाम दी होगी और उनके ही मार्क्स होंगे, तो इसलिए दिस पर्टिकुलर कॉलम आईडी कैन बी कंसिडर्ड एज फॉरेन की विच इज रेफरेंसिंग द प्राइमरी की कॉलम ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। और फॉरेन की का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि फॉरेन की, देखो फॉरेन की किसी और टेबल के प्राइमरी की को रेफरेंस करिए तो वैल्यू तो यूनिक ही होगी उसकी, लेकिन फॉरेन की नल हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी एंट्री है इन फॉरेन की टेबल यानी कि रेफरेंसिंग टेबल कि जिसके स्पेसिफिक एंट्री है ही नहीं, मतलब उसने एग्जाम दिया ही नहीं है तो उसके स्पेसिफिक मार्क्स है ही नहीं, तो दैट पर्टिकुलर आईडी कैन बी केप्ट एज नल। तो ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि फॉरेन की जो है वो यूनिक तो होगी ही क्योंकि वो किसी और टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफरेंस कर रही है, लेकिन फॉरेन की में नल वैल्यूज आपके पास हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट की। So sometimes a table might not have a single column or attribute that can uniquely identify all records of a table. To uniquely identify rows of a table, a combination of two or more columns or attributes can be used. So composite key का concept थोड़ा different है, मतलब जनरली हमने देखा है कि टेबल में कोई एक कॉलम एज अ प्राइमरी की हम सिलेक्ट करते हैं, तो अगर किसी टेबल में कोई सिंगल कॉलम नहीं है आपके पास कि आप उसको यूज करके यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उस कॉलम में रिपीटिंग वैल्यूज है, सो इन दैट केस आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ले सकते हो या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स कह लो, जिससे कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को। सो इन केस यू टेक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट की। अभी यहां पर आप देख सकते हो कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स एनरोल किया है, उसका डेटा स्टोर्ड है इस टेबल में। तो आप देख सकते हो 101 स्टूडेंट आईडी जो है उसने दो कोर्सेज लिए हैं, 501 एंड 502। तो सिर्फ स्टूडेंट आईडी कॉलम आप एज अ प्राइमरी की या की सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स आईडी इन दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन यूज करके आप कंपोजिट की क्रिएट कर सकते हो। तो वो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन तो हमेशा यूनिक है, 101 501, 101 502 एंड 102 501। सो दिस इज कंपोजिट की। अभी देखो इसमें स्टूडेंट आईडी कॉलम फॉरेन की होगा और कोर्स आईडी कॉलम भी फॉरेन की होगा, तो मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कोर्स आईडी कॉलम है वो कोर्स कोई टेबल होगा उसकी प्राइमरी की यानी कि कोर्स आईडी को रेफरेंस करेगा, एंड सिमिलरली स्टूडेंट आईडी कॉलम जो है वो किसी स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी कॉलम को रेफरेंस करेगा। अभी इस एग्जांपल में ही मैं आपको समझा सकता हूं कि कोई ऐसा कोर्स आईडी है यानी कि 503 जिसमें 101 स्टूडेंट ने एनरोल नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि 101 है उसने किसी भी कोर्सेज में एनरोल नहीं किया है, सो दैट पर्टिकुलर कोर्स आईडी कैन बी नल। सो दिस इज एन एग्जांपल दैट फॉरेन की कैन बी नल अनलाइक प्राइमरी की